राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिजल्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का टेस्ट है और पेपर आपका होने वाला है, तो जितना आपका वीडियो अपलोड हो चुका है उसी में से आपका 10 क्वेश्चन लिया गया है और इस 10 क्वेश्चन से हम लोग तैयार करेंगे लगभग 30 क्वेश्चन। तो पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिएगा और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। जो आएगा, जहां से आप देख रहे होंगे वीडियो, वहां पे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप बोलिएगा, और नहीं आएगा तो देखिएगा क्या क्या इसका आंसर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल, हुल्ट महोदय, फिटिंग और एजी टांसले। पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया था मेरे भाई? तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं फिटिंग महोदय ने क्या किए थे कि आपका पर्यावरण शब्द का प्रयोग किए थे। अभी बोले मेरे भाई कि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन से हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक जो आपका ऑप्शन है, इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जामों में, वह देखिएगा। तो मेरे भाई पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फिटिंग महोदय ने किया था। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा मेरे भाई पारिस्थितिकीय के जनक किसे कहा जाता है? तो ए आपके अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। पारिस्थितिकीय के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। हुल्ट को किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के जनक किसे कहा जाता है? तो हुल्ट को कहा जाता है। अभी देखे हैं कि पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फिटिंग हो गया। तो एक क्वेश्चन तो यह हो जाएगा, पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने किया था। दूसरा क्वेश्चन यह हो जाएगा, तीसरा यह हो जाएगा आपका। और देखिए एजी टांसले से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा पारिस्थितिकीय तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई पारिस्थितिकीय तंत्र के जनक एजी टांसले को कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पारिस्थितिकीय मेरे भाई बोल रहा है इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकीय शब्द का अगर प्रयोग देगा तो आपका 1865 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1865 ईस्वी में पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किया गया था। 1869 से कैसे बन सकता है? पारिस्थितिकीय के जनक अभी कौन किसे बताया है? तो अर्नेस्ट हैकल को। पारिस्थितिकीय के जो मेरे भाई जनक है अर्नेस्ट हैकल, यह परिभाषा दिए थे पारिस्थितिकीय का। और कब दिए थे? तो 1869 ईस्वी में दिए थे। तो इसीलिए इनको पारिस्थितिकीय का क्या कहा जाता है? जनक अर्नेस्ट हैकल को। और अपना परिभाषा इन्होंने कब दिया था? तो 1869 ईस्वी को दिया था। 1935 से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? तो पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? अगर तंत्र दे दे, यहां पे पारिस्थितिकीय है और जोड़ दे तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा 1935 में। फिर आगे देखते हैं 1949 कहने का क्या मतलब है? 1949 हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इस समय में आपका संविधान 1949 में हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय तंत्र का आतंकवादी कहते हैं किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस, तुलसी, पीपल और बरगद। देखिए इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आतंकवादी अगर कहे तो पारिस्थितिकीय तंत्र का या पर्यावरण का आतंकवादी अगर कहता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस को हम क्या बोलते हैं? सफेदा बोलते हैं, सफेदा। और मेरे भाई आतंकवादी इसको इसलिए कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र या पर्यावरण का, क्योंकि यह एक दिन में आपका क्या करता है कि 40 लीटर पानी सोखता है। 40 लीटर पानी सोख रहा है, इसलिए यह पृथ्वी का क्या माना जाता है? आतंकवादी माना जाता है। आतंकवादी मतलब होता है दुश्मन कहते हैं इसको। अब देखिए दुश्मन और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मित्र।
तो दुश्मन का मित्र, तो तुलसी मेरे भाई पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, मित्र है। पीपल हमारा क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र का मित्र है। बरगद क्या है, हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र का मित्र है। तो तुलसी, पीपल, बरगद यह हमारे क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र के भाई मित्र कहलाते हैं। यह हमें तुलसी जी से पत्ते, इनके पत्ते को भी काम आते हैं, दवा में औषधि में काम आता है, जड़ भी आता है, तना भी आता है, इनकी बीज जो होती है सब कुछ आता है, दवा में भी काम आता है। और हमें 24 घंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती हैं तुलसी जी। इसलिए देखते होंगे कि पहले पुराने अगर घर बनता होगा, पुराने जमाने के अगर घर होगा तो आंगन के बीच, आंगन में तुलसी जी का पेड़ लगा देते थे, क्योंकि चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन जाया करे। तो तुलसी जी का इतना बड़ा महत्व है। पीपल है, पीपल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। आपका पीपल तो नहीं है, बरगद है, लेकिन पीपल हमें ऑक्सीजन देता है और यह भी ऑक्सीजन हमें देता है 24 घंटा। इसलिए इसको पारिस्थितिकीय तंत्र का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्पादक वर्ग या पेड़ पौधे जल किस माध्यम से पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मतलब कि जो आपका पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ के विभिन्न भागों में उसके पत्तियों में जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, जड़ करता है कि तना करता है। तो मेरे भाई देख लो, इसमें ज़्यादा आपको जोर देने की ज़रूरत ना है। जल है और ज से जल होता है और ज से क्या हो जाएगा मेरे भाई, जाइलम हो जाएगा। तो जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम। अब देख लो, यही पूछ दे कि उत्पादक वर्ग में भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करेगा। तो मेरे भाई फूड, इंग्लिश में भोजन को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। और फूड पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम। एफ से फ और फ से फ्लोएम। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। फूड पहुंचाने का कार्य वह करता है, जड़ और तना। देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। तो इसका उत्पादक वर्ग पेड़ पौधे में जल किस माध्यम से पेड़ों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा। हमारे पृथ्वी पे जानते होंगे कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी पे 71% क्या है मेरे भाई, जल है। 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। स्थल, स्थल की बात करते हैं। 29% क्या है, स्थल है। इस 71% में से मेरे भाई 93% आपका क्या पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है। तो सबसे बड़ा अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो समुद्र का हो जाएगा। किसका होगा, समुद्र का। लेकिन अगर पूछ दे कि स्थल खंड पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वन का। और अगर यह पूछ दे कि पारिस्थितिकीय कृत्रिम, कृत्रिम अगर बोल दे मेरे भाई, कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो सकता है, तो मेरे भाई खेत का हो जाएगा। ठीक है, खेत का हो जाएगा। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो जाएगा, तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का हो जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो जाएगा, आपका खेत का हो जाएगा। और आपका पृथ्वी उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता, मतलब उत्पादकता कहने का क्या मतलब होता है, मतलब वैसा स्थान जहां पे पेड़ पौधे और जीव जंतु की बहुलता पाई जाती है वहां पे सर्वाधिक उत्पादकता बोलते हैं। वैसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है। अब 29% की बात कर रहा है। 29% में सर्वाधिक कौन सा आपका सर्वाधिक विस्तार है मेरे भाई, तो वन का है, वन का है। अभी खेत देखे हैं कि मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो सकता है, खेत का हो सकता है। मानव खेत 1 मंडा 2 मंडा 10 बीघा 100 बीघा 1000 बीघा 500 बीघा हजारों लाखों बीघा क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यह कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है मानव, प्राकृतिक मतलब होता है गॉड, भगवान द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मछली का घर, मछली के घर से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मछली के घर से क्वेश्चन मेरे भाई बनेगा कि आपका कृत्रिम, कृत्रिम या मानव द्वारा बनाया गया सबसे छोटा पारिस्थितिकीय तंत्र किसका है, तो मछली का घर का होता है। एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम देखते होंगे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जब जाएंगे तो मछली का एक घर होगा, छोटी छोटी मछलियां उसमें तैरती रहती हैं।
आपका जहाँ पे तिजोरी या खजाना रखे रहते हैं, आपका लाकर जहाँ पे रहता है, पैसा निकाला जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक्वेरियम रख देते हैं, मछली का होता है, मछली का घर इसको बोलते हैं। तो यह सबसे छोटा, यह कितना भी बढ़ाएंगे, एक मंडा बनाएंगे, खूब ज़्यादा बनाएंगे तो सबसे बड़ा बना देंगे, लेकिन इसको 10 बीघा में मछली का घर नहीं बना सकते। वह तालाब का पालन हो सकता है, लेकिन शीशे का घर आपका 10 मंडा में नहीं बना सकते हैं। तो सबसे छोटा मानव द्वारा बनाया गया सबसे छोटा पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो जाएगा मेरे भाई? तो मछली का घर का हो जाएगा। ध्रुवों से कैसे क्वेश्चन बनता है यह देख लीजिएगा। कहता है कि मेरे भाई कि सबसे पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम उत्पादकता वाला पारिस्थितिकीय तंत्र किसका हो जाएगा? तो ध्रुवों का हो जाएगा। ध्रुवों का मतलब न्यूनतम क्या बोल रहा है? न्यूनतम उत्पादकता। अब ध्रुव का मतलब क्या होता है? न्यूनतम उत्पादकता। अब ध्रुव का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए पृथ्वी है, तो यह जो आपका यह वाला पार्ट होता है, यह जो 90 उत्तर 90 दक्षिण होता है, इसी को ध्रुव बोलते हैं। और सूर्य का किरण यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है मेरे भाई। जब सूर्य का किरण यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ पे बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बर्फ गिरना स्टार्ट होते हैं मेरे भाई, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक भी जीव, न पेड़ न पौधे, कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ बर्फ पाए जाते हैं। और तो वहाँ की जो उत्पादकता होती है वह कैसी हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है, धूप निकल रहा है, वहाँ पे जीव भी अच्छे पाए जाते हैं और आपके पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जैसे आपका विषुवत रेखीय वाले जो क्षेत्र होता है, यह सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादकता वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई प्राकृतिक तंत्र का सफाई कर्मी मेरे भाई अपघटक को कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। आप जैसे पेड़, आपका गाय भैंस क्या है? आपकी शाकाहारी में आती है। मनुष्य क्या है? शाकाहारी सर्वाहारी में आता है। आपके पेड़ पौधे हैं, आपके हर एक चीज है। मान लीजिए 2 ही तथ्य पाए जाते हैं, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, एक सर्वाहारी। 3 कैटेगरी पाया जाता है। तीनों कैटेगरी को प्रकृति में मिलाने का कार्य कौन करता है? आपका अपघटक। मरने के बाद कवक प्लस जीवाणु, देखिए ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, कवक प्लस प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो अपघटक दे सकता है, या कवक प्लस क्या दे देगा? जीवाणु दे देगा। अगर कोई भी पत्ती अगर जमीन पे गिरती है तो वह यह नहीं है कि गिरने के बाद पूरे, अब गिर गई तो अब पूरी रह जाएगी, पूरी जब तक पृथ्वी का उम्र है तब तक रह जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य या कोई भी जानवर मरता है तो हमारे शरीर क्या होता है कि पृथ्वी आपका मिट्टी में विलीन हो जाता है, और मिट्टी में विलीन करने का जो आपका कार्य करता है वह कवक प्लस जीवाणु करता है। और कवक प्लस जीवाणु अर्थात क्या होता है? अपघटक कहते हैं। तो प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेस्तर किसे कहा जाता है? मेस्तर ही मतलब होता है साफ करने वाला, या सफाई कर्मी भी उसी को कहते हैं, साफ करने वाले को। तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे हो जाएगा मेरे भाई? तो आप अपघटक कर लेना। प्रथम उपभोक्ता, नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण है कौन हो सकता है? जिराफ है, मछली है, भेड़िया है, आपका नेवला है। तो मेरे भाई आपका जिराफ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिराफ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, मछली जो है मेरे भाई, मछली, यह जो मछली है यह आपके दूसरे श्रेणी की उपभोक्ता है। कितनी श्रेणी की उपभोक्ता है? दूसरे। यह क्या करती है कि बैक्टीरिया और एल्गी जो होते हैं, जो तालाबों में, नदी में पाई जाती है, उसको खाते हैं। भेड़िया होती है तो भेड़िया तो मार देगी, किसी को हिरण को मार के खा जाएगी, जिराफ को मार देगी। भेड़िया खुखार होते हैं, यह भी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। आपके नेवला कितने श्रेणी के हैं? तो यह तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे भाई? जिराफ हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इधर छूट गया था, आपका चौथा वाला छूट गया था, इसको देख लीजिएगा। उत्पादक वर्ग होते हैं। वीडियो में आपका एक वीडियो अपलोड हो चुका है कि उत्पादक वर्ग क्या होता है, इसके कितने श्रेणियां होते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। उत्पादक वर्ग होते हैं तो इसका परिभाषा पहले देख लीजिएगा। कहता है कि जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है उसको हम उत्पादक वर्ग में रखते हैं। जैसे मनुष्य क्या हो जाए? मनुष्य उत्पादक है? नहीं, मनुष्य उत्पादक नहीं है, यह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। आप जिराफ को कहेंगे, जिराफ क्या है? उत्पादक है कि उपभोक्ता है? तो उपभोक्ता है मेरे भाई। पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे आपके उत्पादक होते हैं। जो बनाता है,
जो अपने स्वयं बना लेता है उस वह उत्पादक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम बिस्कुट खा रहे हैं, चाय पीते हैं, काफ़ी पीते हैं, तो जो कंपनी बनाती है उत्पादक करती है और वह उत्पादक करके सप्लाई करती है, सप्लाई के जरिए दुकानदार ले आता है, दुकानदार से हम खरीदते हैं, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। बनाने वाले को उत्पादक और खरीदने वाले को उपभोक्ता। किसी चीज पे हम आश्रित रहते हैं उसको उपभोक्ता हो जाएगा, जो अपने स्वयं बनाता है वह उत्पादक कहलाता है। तो उत्पादक वर्ग होते हैं स्वपोषी की परपोषी की ए बी दोनों के प्रकाश संश्लेषण विधि। क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो उत्पादक वर्ग होते हैं स्वपोषी, स्वयं बना लेते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, देखिए इसमें स्व आ रहा है ना, तो उत्पादक वर्ग जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना, दूसरे पे आश्रित रहना, और दूसरे पे आश्रित कौन होता है, उपभोक्ता वर्ग रहते हैं, उपभोक्ता वर्ग। तो ए आपका या उपभोक्ता का आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता वर्ग को क्या कहा जाता है, तो परपोषी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब देख लीजिए उत्पादक वर्ग, जो उत्पादक वर्ग अपना भोजन बनाता है मेरे भाई, यह किस विधि के तहत बनाता है, तो उस विधि का नाम है मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण की विधि। तो आज का इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए होंगे। आशा करते हैं कि लगभग इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।